बिहार में किसकी होगी जीत? रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद जो है नया डेटा क्या कहता है? तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न होने के बाद अब तक हमने रिकॉर्ड तोड़ 64.66% मतदान की बात की। लेकिन बिहार की राजनीति सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यहाँ के चुनाव में जाति, वर्ग और सामाजिक समीकरण ही जीत हार की कहानी लिखते हैं। आइए समझते हैं कि पहले चरण की 121 सीटों पर किन सामाजिक ताकतों ने जोर दिखाया है और किस ओर हवा का रुख दिख रहा है। बिहार की राजनीति में कोर वोटर सबसे अहम होते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद विश्लेषकों का ध्यान मुख्य रूप से दो ध्रुवों पर है। महागठबंधन का समीकरण, आरजेडी का पारंपरिक आधार यादव और मुस्लिम वोटर माना जाता है। इस बार महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों को भी साथ लाने की पुरजोर कोशिश की है। अगर रिकॉर्ड वोटिंग में इन समुदायों की भागीदारी पड़ी है तो यह महागठबंधन के लिए बड़ी जीत हो सकती है। एनडीए का मुख्य वोट बैंक स्वर्ण, वैश्य और कुर्मी कुशवाहा ओबीसी ईबीसी समुदायों पर टिका है। नीतीश कुमार की रणनीति हमेशा से महादलितों और अति पिछड़ा वर्ग को साधने की रही है। मतदान में अगर ये वर्ग एकजुट होकर एनडीए के साथ खड़े रहे तो बढ़ी हुई वोटिंग से भी सत्ता पक्ष को बड़ा नुकसान नहीं होगा। विश्लेषण बताता है कि जाति का ध्रुवीकरण हर क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई दिया है, लेकिन जनता के विकास और रोजगार को भी मुद्दा बनाया है। इस चुनाव में महिला मतदाता एक बार फिर किंगमेकर बनकर उभरी हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण में महिला वोटिंग ने कई जगहों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। कुल 3.75 करोड़ मतदाताओं में 1.76 करोड़ महिला मतदान है। मुजफ्फरपुर जैसे जिला में उनकी भागीदारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोनों गठबंधनों ने महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े वादे किए हैं। एनडीए ने 10,000 की सहायता और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। महागठबंधन ने 30,000 सालाना देने का वादा किया। महिला मतदाता जो 2005 से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत रही हैं, इस बार भी निर्णायक साबित होंगी। उनका वोट किसकी योजना और किसके नेतृत्व पर पड़ा है, यह 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। बम्पर वोटिंग का एक और बड़ा कारण है युवाओं का उत्साह और प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या। छठ पर्व पर चलते राज्य में रुके प्रवासी मजदूर जिन्होंने रोजगार और विकास के मुद्दे पर खुलकर वोट किया है। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने शिक्षा और बेहतर रोजगार को प्राथमिकता दी है। ये मतदाता जो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, किसी भी पार्टी के पारंपरिक समीकरण को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। रिकॉर्ड तोड़ मतदान केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि बिहार के मतदाता की बढ़ी हुई जागरूकता और सत्ता से सवाल पूछने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। पहले चरण की वोटिंग ने समीकरण भले ही उलझा दिया हो, पर यह तय है कि जाति, महिला और युवा ये तीनों कारण ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।